मेरे बच्चों, एलन वालों का बहुत फोन आ रहा है। मेरे बच्चों कह रहे हैं कि हमें ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा लंगड़ा कुत्ता चैनल एक छोटा सा चैनल फुटपाथ में रहने वाला, प्लीज इसे फुटपाथ में ही रहने दो। फॉर राइट नाउ आई एम नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग, सो वी स्टार्ट बायोट एंड सैवट लॉ। बायोट एंड सैवट लॉ गिवन बाय बायोट एंड सैवट, okay, the twin. Okay, so Biot and Savart ने जो लॉ दिया, they accepted the existence of magnetic field due to current carrying conductor. उन्होंने एक्सेप्ट किया that current carrying conductor produces a magnetic field, और उसके बाद उन्होंने उस पर मेहनत करके they actually mathematically calculated the strength of magnetic field around the current carrying conductor. So Biot and Savart, first इंसान on the surface of earth who calculated the strength of magnetic field due to a current carrying conductor. So Oersted जो था एक इंसान, OERSTED, इस इंसान credit goes to this man for discovering that current carrying conductor magnetic field produce करता है। लेकिन इस इंसान के अंदर कैपेसिटी नहीं थी कि उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करे। स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने वालों साइंटिस्ट का नाम था बायोट एंड सैवट। गॉट इट? सो वी स्टार्ट। उन्होंने क्या किया, और छोटी सी बात कह के मर गए। छोटी सी बात, उन्होंने कहा कि करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट आई इस पे जा रहा है, आप उस कंडक्टर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो। फर्स्ट टाइम इन्होंने बोला ये छोटा सा टुकड़ा विल बी ट्रीटेड एज वेक्टर, और उसका नाम होगा करंट एलिमेंट, उसका नाम होगा करंट एलिमेंट। अच्छा, उसे रिप्रेजेंट कैसा करेंगे? डीएल विद अ वेक्टर साइन। सो फर्स्ट टाइम in the history they treated a piece of wire, एक छोटा सा टुकड़ा, ये लाल वाला टुकड़ा, as a current element vector. Okay, so इसे वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी उन्होंने कैलकुलेट किया, और साफ सीधा अपने शब्दों में कह दिया कि करंट एलिमेंट जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन होगा क्या? सिंपल उन लोगों ने बोल दिया, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा वही डायरेक्शन उस करंट एलिमेंट वेक्टर का होगा। सो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज दिस वे, सो द डायरेक्शन ऑफ द vector is shown this way. Got it? So current element vector is this way. अब उनके दिमाग में आया कि इस छोटे से टुकड़े की वजह, एक चिड़िया बैठी है यहाँ पर, चिड़िया एट अ पॉइंट P बैठी हुई है, उसके सर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। गॉट इट? उसके सर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उन्हें बोला करंट कैरिंग कंडक्टर का नहीं करेंगे हम, छोटा सा करंट एलिमेंट लाल वाला डीएल का इसका करते हैं। सिंह जो उन लोगों ने किया, चिड़िया कितनी दूर बैठी है करंट एलिमेंट से, नॉट फ्रॉम द वायर, फ्रॉम द करंट एलिमेंट, चिड़िया कितनी दूर बैठी है उसको रिप्रेजेंट किया एक लाइन ज्वाइन करके, और इसे कहा इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, दैट इज चिड़िया। अब बच्चों के दिमाग में व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर क्या होता है सर? तो मैं बताता हूं कि आप एक ग्राफ पेपर में कोई भी पॉइंट ले लो, ये इसका x इट इज शोइंग 2 and y it is showing 3. So इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज 2 and 3, कोऑर्डिनेट 2 and 3 है ग्राफ पेपर में। क्लास 10-11 के स्टूडेंट्स ये जानते हैं। लेकिन पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अरे इस पॉइंट को वेक्टर से रिप्रेजेंट करने को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। एक लाइन ज्वाइन कर दो ओरिजिन से, अब ये लाइन विल बी कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ऐसा अब आपके दिमाग में आएगा कि पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे कैसा सर? इजी, आई कैप दे दो, एक्स दे दो, जे कैप दे दो,
y दे दो, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P है। सो उसी पोजीशन वेक्टर की बात यहां हुई है, टू शो द पोजीशन ऑफ पॉइंट P, हाउ फार इट इज फ्रॉम द करंट एलिमेंट। गॉट इट? नाउ इसको देने के बाद 22 डेज मेहनत करने के बाद उन लोगों ने दुनिया के सामने प्रेजेंट किया दैट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी इज, उन लोगों ने रियलाइज किया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द वायर। अरे वाह, नंबर 1। दूसरा, उन लोगों ने दुनिया को बताया दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। माइंड, लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। dl इज अ वेक्टर। वेक्टर के बारे में उन लोगों ने बात नहीं किया, करंट एलिमेंट वेक्टर का नहीं, लेंथ इज ओनली dl, लेंथ इज ओनली dl। सो लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, नॉट वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी। तीसरी चीज जो उन्होंने बोला दैट इज मैग्नेटिक फील्ड 22 दिन काम करने के बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चौथी चीज उन लोगों ने बोला मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट। आर का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दिस दे गेव यू इन 4 स्टेप्स, एंड इन 4 स्टेप्स को फाइनली एक बेहतरीन रूप उन लोगों ने दिया। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट, करंट एलिमेंट का लेंथ, साइन थीटा, न्यूमरेटर में ये और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। फाइनली जब इसको कैलकुलेट किया तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया μ04 पाई, एंड इट बिकेम आई dl sin theta r square. This is the mathematical representation of Biot and Savart law in scalar form. Got it? In scalar form. So this is the case. अब इसको कहां और किस तरह आराम से अप्लाई करके पूरा कंसेप्ट समझ जाना है मैं बताता हूं आपको। इसे मिटा देता हूं पहले। ओके, आ गया बच्चों को बताने का कि जब मैं आपको समझा रहा था मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने आपको इक्वेशन दिया मैग्नेटिक फील्ड बाय कैलकुलेटेड बाय बायोट एंड सैवर्ट, B इज इक्वल टू μ04 पाई आई dl साइन थीटा आर स्क्वायर। ये समझाने के लिए था, लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, पूरे वायर का नहीं कर रहे हैं, इसलिए फॉर दिस स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं dB, ड्यू टू छोटा सा करंट एलिमेंट dl। इसलिए इट इज बेटर टू यूज दिस वन, better to use this one. This one was for explanation. Actually you are calculating a small magnetic field due to a small current element. The Biot law actual representation is this one, स्केलर फॉर्म। आपको दिमाग में आएगा सर स्केलर फॉर्म में दे रहे, वेक्टर फॉर्म में क्यों नहीं दे रहे? तो द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P फाइंड कर लिए हम। P पे मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो चुका है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी मालूम है। P को थोड़ा हटा दिया, मैं यहां रख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो बच्चों को। मैग्नेटिक फील्ड B चिड़िया के सर पे कैलकुलेशन हो चुका है। अब खोपड़ी में आएगा कि सर अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या है सर? नॉर्थ की तरफ है या ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है या साउथ की तरफ है? चलो खोपड़ी खराब। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन मालूम होना जरूरी है।
तो उसके लिए करोगे क्या, आप इसे मिटा देते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मिटा दो और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, वैसे ही दिखा दो, वैसे ही दिखा दो। पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन सिर्फ दिखा रहे हैं, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, उसको भी दिखा दो, दिखा दिए। ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन, ये रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन, टू वेक्टर्स आर देयर, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। एक स्क्रू ड्राइवर लो, स्क्रू ड्राइवर एंड लाल वाले पॉइंट को समझो स्क्रू है और आप टाइट कर रहे हो, टाइट कर रहे हो, टाइट करने से घड़ी का कांटा डीएल से धीरे 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 आर पे आएगा, टाइट करोगे तो कांटा ऐसा रोटेट होके ऐसा आएगा और इस दौरान आपका स्क्रू ड्राइवर जो है बोर्ड के अंदर जा रहा है, टाइट करने से अंदर की तरफ जो स्क्रू ड्राइवर का मूवमेंट है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज एंटरिंग द बोर्ड, इस तरफ से घुस के उस तरफ निकल रहा है। सो दैट स्क्रू ड्राइवर शुड रोटेट फ्रॉम डीएल को आर पे लाना है, टाइट करना है और टाइट करने से स्क्रू ड्राइवर अंदर की तरफ जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज इनसाइड द बोर्ड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं है, साइन थीटा। ये नाउ हमको मालूम है दैट वेक्टर्स जो बच्चे पढ़े हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है मालूम है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है मालूम है बच्चों को। अगर नहीं मालूम है तो एक दूसरा वीडियो बना देंगे वेक्टर के बारे में, गॉट इट। सो क्रॉस प्रोडक्ट को कहते हैं, अरे डीएल लिखो सिंपल, आर भी लिख दो सिंपल और साइन थीटा दे दो, साइन थीटा दे दो, गॉट इट। डीएल दे दो, आर दे दो, साइन थीटा दे दो और नीचे में गॉट इट। यही तो है, यही तो है मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। और कोई भी एक वेक्टर जिसका साइन होगा वो दे दो, है ना, कोई भी एक वेक्टर का अंदर में जे कैप के कैप कुछ भी दे दो, गॉट इट। सो दिस इज द एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। साइन थीटा होना जरूरी है। सो इस फॉर्मूला में साइन थीटा है। नौ अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, बायोट एंड सैवर्ट को एग्जाम में बार बार पूछता है, गिव द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट एंड सैवर्ट लॉ मैथमेटिकली। आप लिखना म्यू 0 4 पाई आई लिख देना, ओके, आई लिख देना, डीएल लिख देना, गॉट इट, गॉट इट। डीएल लिख के वेक्टर फॉर्म में देना, आर को भी वेक्टर फॉर्म में देना और नीचे में आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब दे देना, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आर यूज कर रहे हो ऊपर में आप, ओके। दिस होल थिंग एक्चुअली इज दिस वन, डीएल आर साइन थीटा, गॉट इट। सो वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट एंड सैवर्ट लॉ और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या चीज आपको बता दिया हूं, क्लियर कट, ओके। कोई डाउट होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा और वील स्टार्ट। इसको मिटाने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सो बायोट एंड सैवर्ट लॉ को समझने का तरीका जो किताबों में समझा रहे हैं वो अप्रोच ही गलत है, शुरुआत में बच्चों को कंफ्यूज कर दे रहे। सो बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड बायोट एंड सैवर्ट, एक सर्कुलर वायर ले लो, एक सर्कल, दिस वायर सर्कुलर वायर इज कैरिंग करंट, ऐसे ले लो, करंट जा रहा है इस तरह, गॉट इट। आप एक करंट एलिमेंट डीएल ले लो और चिड़िया को जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इस बार चिड़िया सेंटर ऑफ द सर्कल में बैठी है। सो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द वायर, सर्कुलर वायर। डीएल जो एक वेक्टर है कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस डायरेक्शन एंड दिस रेडियस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर। सो डीएल का डायरेक्शन इस तरफ, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। अब इस फॉर्मूला में साइन थीटा आता है
साइन थीटा फॉर दिस केस 90 डिग्री हो रहा, साइन 90 डिग्री इज 1. सो ये साइन थीटा गैप हो जा रहा आपके फॉर्मूला से. नाउ द फॉर्मूला बिकम्स फॉर द सर्कुलर वायर, जो फॉर्मूला बनता है म्यू 0 4 पाई आई dl r स्क्वायर. साइन थीटा 1 था, गैप हो गया. नाउ that is magnetic field due to small current element at the center of the wire is given by this formula. As a current element, thousands and lakhs of current elements making a total circumference. So if you integrate both the side, आपको total magnetic field मिल जाएगी. जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकाल लो, आपको कांस्टेंट टर्म dl बाहर निकल गया, dl को इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेशन ऑफ dl इज सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस वायर. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस वायर अगर आप लिखना चाहो तो इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं, डायरेक्शन बता दिया. गॉट इट. सो मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज इन सर्कुलर शेप, इसका म्यू 0 4 पाई ऐसे ही रहेगा, आई आर स्क्वायर, ये तो बेसिक चीज बायोट-सैवर्ट लॉ की. और डीएल का इंटीग्रेशन इज टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर. मजे की बात देखो, एक आर कट गया, पाई कट गया, 2 कट गया. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर एट द सेंटर ऑफ द वायर, फॉर्मूला आ गया 2r. इसे कभी ना भूलना, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसी फॉर्मूला से सॉल्व होंगे. गॉट इट. सो नाउ यू हैव गॉट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द वायर due to the full wire. Got it? Now डायरेक्शन की बात हुई. डायरेक्शन कैसा निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर किस डायरेक्शन में है? तो आप क्या करोगे, आपके पास एक चॉइस है कि ड्रॉ करो डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इस तरफ, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ, एंगल बिटवीन 90 डिग्री, दिस इज dl एंड दिस dr. अगर इस कांटे को इस तरफ लाना है तो स्क्रू ड्राइवर यहां रख के एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे. एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाओगे तो ये कांटा इस तरफ आएगा और उस दौरान आपका स्क्रू ड्राइवर बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि आप उल्टा घुमा रहे हो, स्क्रू ड्राइवर इस तरफ आएगा. और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटसाइड, बोर्ड के पीछे से निकल के घुस के यहां से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एट द सेंटर ऑफ द वायर. दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. गॉट इट. सो हाउ टू, ये स्क्रू ड्राइवर कांटा डीएल वाला कांटा इस पे आना चाहिए, उल्टा घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो डायरेक्शन ऑफ स्क्रू ड्राइवर पीछे की तरफ आ रहा है. So magnetic field is from the back of the board to the front of the board. That is the direction of magnetic field. So this is the way. Okay. So बच्चों अभी इसको खत्म करते हैं. And for kind information आपके दूसरे वीडियोस आने वाले हैं. थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए चैनल को आप थोड़ा सब्सक्राइब करो. Okay. See you. Bye बच्चे.